मेरे प्यारे बच्चों, आज हम प्रतिशत पढ़ेंगे और प्रतिशत का रोल देखेंगे कि कहाँ यूज होता है प्रतिशत। प्रतिशत में पहले हम कुछ फ्रैक्शन को आज याद करेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन याद करने के बाद हम प्रतिशत के क्वेश्चन को उठाएंगे। प्रतिशत में हम पहली बात प्रतिशत का यूज, जो प्रतिशत यूज होता है एसआई में भी यूज होता है, एसआई मतलब साधारण ब्याज। दूसरा सीआई में भी होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। तीसरा लॉस एंड प्रॉफिट में भी यूज होता है। चौथा डिस्काउंट पूरा प्रतिशत पे है, मतलब 1% अगर हम चैप्टर क्लियर कर लेंगे तो ये अगले जो चैप्टर है इनको हम आसानी से समझ लेंगे। एसआई होगा, सीआई होगा, लॉस एंड प्रॉफिट और डिस्काउंट। आज हम प्रतिशत की कुछ बेसिक फ्रैक्शन को याद करेंगे और उसके बाद में हम क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि प्रतिशत होता है, जैसे हम करें फ्रैक्शन को हम कर ले कि एक कितना होता है, एक होता है 100%। अगर एक की फ्रैक्शन करें प्रति एक को मतलब 100% की फ्रैक्शन निकालें तो एक होता है, और 1/2 को कितना परसेंट होता है, 50% का कितनी फ्रैक्शन होती है, 1/2 होती है। अगर हम इसको ऐसे भी निकालें, आसान तरीका है कि 50 को 1% हटाएंगे तो 100/100, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। तो यहाँ हमें कैलकुलेशन करनी है, 50 के बटे 100 करना है, फिर 1/2 करना। तो अगर हम इनको याद कर लेंगे तो 50% बटा होता है 1/2, तो उससे हमें ये 2-3 स्टेप मतलब टाइम बच जाएगा हमारा। तो 50% हम सीधा कह सकते हैं कि 50% 1/2 होता है। उसके बाद में 1/3 होता है 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% की वैल्यू पूछी जाए तो हमें 1/3 बोलना होगा। उसके बाद 1/4 होता है 25%। अगर 25% की वैल्यू पूछी जाए तो हमें 1/4 लिखनी होगी। उसके बाद 1/5 होता है 20%। उसके बाद 1/6 होता है 16 सही 2/3%। फिर उसके बाद 1/7 को करेंगे हम 14 सही 2/7 परसेंटेज। उसके बाद है 1/8 होता है 12.5%। 1/9 होता है आपका 11 सही 1/9%। 1/10 आपका होता है 10%। अगर आपसे पूछे 10% की वैल्यू कितनी है तो आप 1/10 निकल सकते हैं। उसके बाद 1/11 9 सही 1/11%। 1/12 8 सही 1/3%। उसके बाद 1/13 7 सही 9/13%। उसके बाद है 1/14 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। 1/16 6 सही 1/4%। इसके बाद है 1/17 5 सही 15/17%। 1/18 5 सही 5/9%। 1/20 1/20 होता है 5%। 1/24 6 सही 4 सही 1/6%। 1/25 4%। इसके बाद में 2-3 वैल्यू हो रहा है 37%। ये होता है 3/8 37%। इसके बाद होता है 5/8 62%। इसके बाद 4/7 51 सही 1/7%। 5/7 71 सही 3/7%। ये सर हमें ये होगा कि जैसे हम कर रहे थे, जैसे आपको कोई कहेगा कि 20% निकालना है तो हम आप करेंगे 20% को पहले क्या करेंगे बटे 100 करेंगे, फिर 0 से 0 काटेंगे, 2 एकम 2 करेंगे और 2 पंजे 10 1/5। इसमें मतलब ये स्टेप को बचाने के लिए ये कुछ बेसिक
प्रतिशत की वैल्यू याद रखनी है हमें। प्रतिशत पर अगर हमसे पूछा 20%, तो 20% होता है 1/5। इसके बाद जैसे 25% 1/4, तो इन वैल्यू को हम 2-4 बार लिखेंगे और आसानी से पढ़ लेंगे। तो फिर इससे हमें यह होगा कि आपको बोला जाएगा कि 5% कितना होता है फ्रैक्शन में, तो 1/20। 4% 1/25। तो इसमें ये हमारी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इनको हम याद कर लेंगे कि 100% होता है 1, 50% होता है 1/2, 33 से 1/3% होता है 1/3, 25% होता है 1/4, 20% होता है 1/5। इन वैल्यू को हम आसानी से 2-4 बार लिखकर याद कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा ये फायदा होगा कि आपको बताएं बाद में, इससे ये फायदा होगा कि अगर आपसे कहा जाए किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, तो आप लिखेंगे 20%। तो फिर करो 20% बढ़ने पर वो संख्या कितनी हो जाती है। 20% का मतलब है कि 1/5 है। अगर संख्या 5 ये ओरिजिनल मान है, मतलब मूल मान है 1/5। 20% का मतलब है 1/5। अगर संख्या 5 से बढ़ के 20% बढ़ाया जाता है, मतलब 5 से 1 बढ़ गया कितना होगा 6, और ये हो रही 36। 6×6 36, तो मूल संख्या कितनी है, अगर 6 यूनिट 36 बता रही है हमें, मूल संख्या 5, 5 गुना में 6, तो 30 हो जाएगी। इससे हमारा ये होगा, अगर हम परसेंटेज की वैल्यू फ्रैक्शन में याद कर लेंगे भिन्न में, तो हमारी 2-3 स्टेप बच जाएगी और हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को आसानी से हल कर लेंगे। तो ये प्रतिशत का मतलब, इसमें मेन वैल्यू है 20%, 1/5, 30%, 3 से ही 3/10, और 20% 25% होता है 1/4। और भाई अगर हमें निकालनी है जैसे 12.5% कितना होता है 1/8, और 37% 1/3/8। ये 3-4 वैल्यू है, तो उनकी हम याद तो सभी करनी है, इनको हम ज्यादा याद करेंगे। 20% होगा